फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को गुनिया, टॉक, उसके बाद विकर्ण पैमाना के बारे में अभी आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जरीब के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो विकर्ण पैमाना है, विकर्ण पैमाना यानी डायगोनल स्केल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपको इसका फिगर आपको नक्शा पे भी नीचे में, नक्शा के नीचे में बनाया हुआ रहता है, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये विकर्ण पैमाना का फिगर बना हुआ है। ये विकर्ण पैमाना जो होता है, इसकी लंबाई जो होती है वो 6 इंच होती है। इसकी लंबाई कितना होती है? 6 इंच। यानी एक गुनिया की लंबाई 2 इंच होती है, तो विकर्ण पैमाना की लंबाई 6 इंच होती है। 2 तिया 6। एक गुनिया से आप 10 जरीब तक नाप सकते हैं, तो विकर्ण पैमाना से एक बार में आप कितना ज़मीन नाप सकते हैं? 30 जरीब तक। इस विकर्ण पैमाना से आप एक बार में 30 जरीब तक नक्शा को माप सकते हैं। इसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 2 इंच होती है। इस विकर्ण पैमाना को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग इसका 10 जरीब का होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये भाग है वो 10 जरीब का है। पहला भाग इसका 10 जरीब का है। बाकी जो ये 4 भाग है वो सभी 5-5 जरीब का है। सभी कितना कितना का है? 5-5 जरीब का है। 5-5 जरीब। इस पहला भाग 10 जरीब, बाकी जो 4 भाग है वो 5-5 जरीब का है। इस पे देखिए, यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बना हुआ रहता है। इस पे 10 और 20 अंक दर्शाया हुआ रहता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी 0 से 10 के पास जाएंगे तो वो 10 जरीब हो जाएगा, और 0 से 20 के पास जाएंगे तो यह 20 जरीब का हो जाएगा। अब देखिए, इस एक भाग को जो इसको कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में। एक भाग 10 जरीब का, बाकी 4 भाग 5-5 जरीब का। तो 10 जरीब वाले भाग को भी 10 भागों में बांटा गया है। इस 10 जरीब वाले भाग को भी 10 भागों में बांट दिया गया है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका प्रत्येक भाग जो है, इसमें 2 तिरछी लाइन है, जो एक नीचे आके 0 हो जाती है, यहाँ ऊपर जाके 0 हो जाती है। तो ये घर और ये घर छोड़ के बाकी सभी घर जो है वो 1-1 जरीब का होता है। 1-1 जरीब का होता है। जहाँ देखिए, इसमें एक तिरछी लाइन, 2 तिरछी लाइन है। जहाँ ये तिरछी लाइन 0 होती है, इस बिंदु पे 0 होती है, यहाँ से एक घर ऊपर जाने पर, एक घर ये हुआ, तो एक घर ऊपर जाने पर सीधी लाइन और तिरछे लाइन के बीच की जो ये दूरी होती है वो 10 कड़ी होती है। 2 घर जाएंगे तो सीधी लाइन और तिरछी लाइन के बीच की दूरी 20 कड़ी, 3 घर जाएंगे तो 30 कड़ी, 4 घर जाएंगे तो 40 कड़ी, 5 घर जाएंगे तो 50, 6 घर जाएंगे तो 60, 7 घर जाएंगे 70, 8 घर जाएंगे तो 80, 9 घर जाएंगे तो 90, 10 घर जाएंगे तो 100, यानी 100 कड़ी बराबर 1 जरीब होता है। यहाँ देखिए, 0 2 4 6 8 10 अंक दर्शाया हुआ। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ गए और मेरा जो आप टॉक अथी से परकाल से नक्शा पर से दूरी उठाकर इस पर चेक कीजिएगा। अगर परकाल जो है 2 के सामने आ गया तो यहाँ पे आ गया तो ये 20 कड़ी होगा। अगर इधर आ जाता, ऊपर जितना घर जाएगा उतना 10-10 कड़ी बढ़ते जाएगा। इधर जितना घर इधर आएगा उतना 1-1 जरीब बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये सभी घर जो है 1-1 जरीब का होता है। तो ये 0 से यहाँ जाएंगे तो 2 जरीब, 0 से यहाँ जाएंगे 4 6 8 10, इधर से इधर आए तो ये जरीब का मान दर्शाता है और ये कड़ी का मान दर्शाता है। अगर आपके पास गुनिया नहीं भी हो तो इस विकर्ण पैमाना के ऊपरी भाग में गुनिया का चित्र बना हुआ रहता है, जो कि 10 जरीब का होता है। क्योंकि ये भाग यहाँ 10 जरीब है तो ये भी भाग कितना होगा? 10 जरीब का। इसको यहाँ हम लिख देते हैं 10 जरीब। 10 जरीब बराबर कितना कड़ी? 10,000। 10,000 करी। अब देखिए, इस 10 जरीब वाले भाग को, यानी गुनिया का जो चित्र बना हुआ है वो 10 भाग में बांट दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्रत्येक भाग, अगर ये 10 जरीब का है, इसको 10 भाग में बांटा गया तो इसका एक भाग कितना होगा?
यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होगा वो 1 जरीब का होगा। 1 जरीब बराबर 100 कड़ी, 100 कड़ी का। अब देखिए इस 100 कड़ी वाले भाग को भी, 1 जरीब वाले भाग को भी 5 भागों में बांट दिया है। तो इसका एक भाग यहाँ से और यहाँ तक के इस बीच की जो दूरी होगी वो 20 कड़ी, यानी इसका प्रत्येक खंड जो है वो 20-20 कड़ी के अंतराल पर है। अगर आपके पास गुनिया नहीं है तो आप इस विकर्ण पैमाना के ऊपर में जो गुनिया बना हुआ रहता है उससे भी आप यूज कर सकते हैं। इस विकर्ण पैमाना से आप एक बार में 30 जरीब तक नक्शा को नाप सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे एक बार 2 बार ध्यान से देखें और इस चीज़ को, फिगर को समझ लें। आपको ज़मीन नापने में, पैमाइश करने में काफ़ी सुविधा होगी। हमको लगता है कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे, और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।